ओम नमः शिवाय। आज बड़ी खुशखबरी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातक जितने भी भाई बहनें बड़े ध्यान से पूर्वक सुने। इस समय वृश्चिक राशि वाले जातकों को 2023 और 2024 और आप देखिए 2025 यानी शनि की ढैया से यानी हमें गुजरना पड़ रहा है। और ये शनि की ढैया कब तक चलेगी? ये जो कार्यक्रम है आपका, ये विशेष जो कार्यक्रम है वो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और आपके भाग्य का भी पिटारा खुलने वाला है। जो आप शनि की ढैया से बड़े लंबे समय से गुजर रहे हैं, आप देखिए शनि की ढैया आप पर 29 मार्च 2025 तक चलेगी। अब शनि की ढैया चलेगी हमारे पास 2025 तक। और वृश्चिक राशि वाले जितने भी जातक हैं वो बड़े संघर्ष में जीवन व्यतीत कर रहे हैं शनि की ढैया से। आप 2025 तक यानी 29 मार्च हमने आपको बताया है, तब तक शनि देव की पूजा करें, शनि देव के मंत्रों का जाप करें और पीपल के वृक्ष के नीचे एक शोम का दीपक जलाएं, छाया का दान करें। शनि देव की आप पूजा करोगे तो आपको बहुत बड़ी सुख शांति और लाभ की समृद्धि प्राप्त होगी। अब देखिए, चलते हैं वृश्चिक राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 1 मई 2024 को वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और आप देखिए आपके सप्तम भाव में वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति 2024 यानी 1 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शास्त्र में ऐसा कहा गया है, देखिए, सप्तमे गोचरे जीवा धन धान्य संतति सुखदायक। अगर प्राणी के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति आ जाए तो हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है, संतान की वृद्धि होती है, सुख और संपदा वैभव हमें प्राप्त होता है। अब आप देखिए कि 1 मई 2024 से आपके भाग्य का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में आपके आएंगे तो अब आप देखिए कि अब तक आपके छठम भाव में थे, अब आपकी लगन से आपको शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था, बार बार हानि का सामना करना पड़ रहा था, बार बार आपको मान हानि हो रही थी, आपको ऋण रोग और शरीर से भी कष्ट भोगना पड़ रहा था। अब आप देखिए कि अब तक स्थिति ये थी कि अगर आपने कोई कर्जा ले लिया, बैंक का लोन ले लिया, वो आपको चुकाने में बहुत बड़ी यानी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब वो दौर आपका समाप्ति की ओर है। शनि की 7.5 शनि की ढैया तो आप पर 2025 29 मार्च तक चलेगी। लेकिन ये देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके गोचर यानी सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो सप्तम भाव जो होता है वो आप देखिए कि अब तक जिन कन्याओं का, जिन बालकों का विवाह में विलंब हो रहा था, शादी नहीं हो रही थी, शादी के लिए बहुत बड़े दुखी थे, बार बार शादी वाले आते थे, लौट करके चले जाते थे, कोई जवाब नहीं देता था। लेकिन वो दौर आपका समाप्त हो रहा है, वो सुनहरा मौका आपके जीवन का आ रहा है। जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो आपके शादी का भी योग बनेगा और घर में खुशियों का भी माहौल और वातावरण छाएगा आपके घर में।
अब आप देखिए कि सप्तम भाव में हमने बताया कि सप्तमे गोचरे जीवा, जब जीव के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो धन की भी वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में भी सुधार होगा। जो पति पत्नी में मतभेद थे, प्रेम संबंधों में मतभेद थे, वो भी उनके जीवन में सुधार आएगा और नए लोगों से आपके संबंध और प्रेम बनेंगे। आपके सुख और समृद्धि भी आपके दाम्पत्य जीवन में आएगी। अब देखते हैं देवगुरु बृहस्पति की अपने लगन से सप्तम भाव से पंचम में दृष्टि डालते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है पंचम स्थान पे, सप्तम स्थान पे और नवम स्थान पे, ये कारक होते हैं। तो आप देखिए आपके सप्तम भाव से पंचम स्थान जो पड़ रहा है वो आपके मनोरथ का भाव पड़ रहा है, कर्म का भाव पड़ रहा है। तो आपके जो मनोरथ का भाव है, जो भी ग्रह शुभ ग्रह यानी कर्म भाव पे दृष्टि डालता है और कर्म भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि होती है, तो देवगुरु बृहस्पति आपके वाणी के कारक हैं, धन के कारक हैं, विद्या के कारक हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहिए कि देवगुरु बृहस्पति यानी ये जो वृष राशि है वो शुक्र की राशि है और देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में, वृष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको लाभ तो देंगे, लेकिन आप एक बात का विशेष ध्यान रहिए कि आप ये जो शुक्र है ये हमारे जीवन में क्या है कि देवगुरु बृहस्पति तो हमें धर्म के कार्य में ले जाते हैं और धर्म के संसाधनों में ले जाते हैं, विवेक और बुद्धि पर और ज्ञान के का भंडार खुलता है। लेकिन शुक्रदेव महाराज हमारे जीवन में जब इस राशि में प्रवेश करते हैं तो एक वस्तु से सावधान रहना है कि भोग विलास ऐश्वर्य के दाता हैं ये शुक्रदेव, तो ये आपका थोड़ा सा मन भटका सकते हैं। तो आप देवगुरु बृहस्पति गुरु के मंत्र का जाप, कुछ गुरु के उपचार करेंगे तो आपको बुद्धि भी काम करेगी, विवेक भी काम करेगा, बने बिगड़े हुए भी कार्य आपके बनेंगे। ये मनोरथ का भाव होता है, कर्म का भाव होता है। एकादश भाव में दृष्टि जाती है तो हमारे बिगड़े हुए कार्य भी बनते हैं। बड़े भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे, विदेश यात्रा है। और आप देखिए जो शेयर मार्केट का काम करने वाले, लॉटरी सट्टा का काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, उनको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति अपने सप्तम भाव से आपकी लगन से पंचम भाव में कर्म यानी मनोरथ भाव में दृष्टि डालेंगे। तो आप जब आप मेहनत करोगे, देखिए जीव मेहनत करता है और मेहनत करने वाला धनवान करोड़पति नहीं बनता है। अगर मेहनत करने वाला बनता तो एक मजदूर बहुत बड़ा करोड़पति होता। जब तक व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है तो हमारी मेहनत भी कोई काम में नहीं आती है। मेहनत के साथ में हमारा भाग्य साथ देना चाहिए, और जब भाग्य साथ देता है तो हम जो मेहनत करते हैं उसका हमें फल मिलता है। तो भाग्य इसमें बहुत बड़ा अपना रोल रखता है, तो हमारा भाग्य भी साथ देगा। अब तक जो हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि शनि की ढैया से बहुत बड़ा संघर्ष में जीवन चल रहा था और हमारे बने हुए जो कार्य थे वो भी बिगड़ रहे थे। आप देखिए सप्तम भाव में जब दृष्टि जाएगी तो सप्तम भाव जो आपका आ रहा है लगन से, वो स्वयं आपकी लगन में आ रहा है। तो सप्तम भाव में दृष्टि जाएगी तो देखिए आपको मान सम्मान और आपके जो प्रेम के संबंध हैं उनमें भी मधुरता आएगी, आपके व्यापार में वृद्धि आएगी, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नवम भाव में आप देखिए दृष्टि जाती है देवगुरु बृहस्पति की, तो भाइयों में जो मतभेद थे, परिवार में जो मतभेद थे, परिवार में जो अब तक खटास चल रही थी, उनमें भी सुधार होने की पूर्ण संभावना रहेगी।
और उनमें भी बहुत बड़ी मधुरता मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वाणी के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। तो आपको नवम भाव में दृष्टि पड़ने से आपको ये भी लाभ मिलेगा, संबंधों में मधुरता आएगी। अब तक जो काम नहीं बन रहे थे हमारे, यानी आप देखिए वाहन इत्यादि का सुख, भौतिक सुखों का अभाव था, वो भी हमें प्राप्त होगा। अब आप देखिए कि मई और जून में तक आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। और आप देखिए कि आपके पंचम भाव में मीन राशि है लगन से, तो पंचम भाव जो पड़ रहा है उसमें अंग कारक योग बनना है, विस्फोटक योग बनना है। तो आप देखिए कि जो बालक आपके बार बार पेपर दे रहे थे, बार बार एजुकेशन शिक्षा में जो बार बार थकावट महसूस कर रहे थे, बार बार जो कैसे वो कहते थे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें कोई रिजल्ट का फल अच्छा नहीं मिलता है, तो आपको मई और जून तक सावधान रहना है, क्योंकि अंग कारक योग चल रहा है। और ये रहेगा अंग कारक योग आपकी कुंडली में 1 जून तक आप सावधानी से कार्य करें। आप शनि का उपाय करते रहें, देवगुरु बृहस्पति। अब हम देखते हैं कि सारे वृश्चिक लगन वाले जातकों को ये फल मिलेगा। तो शास्त्र हमारा कहता है, ये विज्ञान, ये ज्योतिष झूठा नहीं हो सकता है। यानी ज्योतिषी, यानी आपको बताने वाला गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र है, ये एक साइंस है, विज्ञान है, ये बहुत बड़ा अर्थशास्त्र है ज्योतिष। तो आप देखिए कि ये ज्योतिष आपके लिए क्या कहता है। अब आपको हम बताते हैं कि देवगुरु बृहस्पति, हम आपसे कहते हैं कि लगन से छठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव होंगे। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति कारक होकर के भी अकारक हमें फल देते हैं। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए, और आप जितने भी भाई बहन हैं वो अपनी जो हमारी इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन जो नंबर हमारा चल रहा है, आप उस पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और उचित जानकारी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सही समय पर सही मार्गदर्शन व्यक्ति को मिल जाता है तो वो बहुत बड़ी घटनाओं से, बहुत बड़ी परेशानियों से बच सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज यहीं तक आपको बताते हैं। अगली चर्चा इस वीडियो में होगी कि शनि की ढैया का क्या प्रभाव रहेगा और राहु का हमारे जीवन में क्या प्रभाव रहेगा, ये अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों को, महानुभावों को जय जय श्री राधे।